जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए बिना देरी किए हुए हम लोग एक अधिनियम और आज तैयार कर लेते हैं। कौन सा अधिनियम है? भारत परिषद या भारत शासन अधिनियम कौन सा? 1935। 1935 का इसमें 4-6 पॉइंट है याद करने वाले, हम लोग याद करते हैं। 1935 का भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक, यह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसका पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि 321 अनुच्छेद इसमें थे। लिख लीजिए, 321 अनुच्छेद, 321 अनुच्छेद, कॉमा लगा के लिख लेते हैं यहीं पर। 10 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां। फिर भाग कितने थे? तो 14 भाग थे। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, जो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई इसी एक्ट के तहत, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट है 1935 वाला। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1 अक्टूबर 1937 को, इसी एक्ट के तहत। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई। अगला पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। समाप्त हो गया। अगला पॉइंट, चौथा, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई यानी लागू हो गया। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, ये पॉइंट। अगला, पांचवा, 11 प्रांतों में, 11 प्रांतों में फरवरी 1937 में, कब? फरवरी 1937 में चुनाव कराए गए। चुनाव कराए गए। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। तो जो चुनाव 11 प्रांतों में हुए और वहां पर क्या हुआ कि कांग्रेस की विजय हुई चुनाव में। किसकी हुई? कांग्रेस की विजय हुई। कांग्रेस की विजय हुई। अगला पॉइंट हम लोग याद करते हैं,
छठा, इसी एक्ट के तहत यानी कि भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही बर्मा को भारत से अलग किया गया। यानी बर्मा भारत से कब अलग हुआ? 1935 के एक्ट के तहत 1937 में अलग हो गया। तो लिख लेते हैं हम लोग कि बर्मा भारत से अलग हुआ, भारत से अलग हुआ। तो कब अलग हुआ? 1937 में, 1937 में ये हुआ। फिर आगे यहीं पर क्या है? संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यहीं पर आई। समवर्ती सूची, ये पॉइंट एक हो गया। ठीक, समझ में तो आ ही रहा होगा पूरा। आगे चलते हैं हम लोग। ये अधिनियम थोड़ा बड़ा है और इस अधिनियम में एक एक पॉइंट पूरा रटने वाला है। कहीं से भी एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं से सवाल बना के आपके सामने रख देगा। तो आपको भूलना नहीं है कि 321 अनुच्छेद हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 14 भाग हैं। आगे चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था इसको? पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1935 के एक्ट को कहा, क्या कहा? पॉइंट डाल के लिख लेते हैं यहीं पर। ठीक, एक ऐसी सरकार, एक ऐसी सरकार एक ऐसी सरकार जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ये वाक्य किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इंजन नहीं था। ठीक, इसी तरीके से आप लोग पूरे पॉइंटों को नोट करते हुए और चर्चा में रखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट इसका मिस करने वाला नहीं है, जो कि आप इसको छोड़ दें तो गड़बड़ हो जाएगा मामला सब। अगला भी पॉइंट हम यही लिख लेते हैं। एक पॉइंट ये इन्होंने कहा और दूसरा कहा, क्या कहा 1935 को? कि गुलामी का अधिकार पत्र कहा। क्या कहा? गुलामी का अधिकार पत्र कहा। अब सही पेन चल रहा, देखिए दोबारा इंक भर गई। अधिकार पत्र कहा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक, और संघीय न्यायालय का पॉइंट हमने लिख ही दिया है। आरबीआई एक्ट भी इसी में, यही पॉइंट बढ़ा लेते हैं। आरबीआई एक्ट, ये आरबीआई एक्ट। ठीक, आरबीआई एक्ट हो गया, संघीय सूची हो गया, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक, बर्मा को भारत से अलग भी कर दिया गया। 11 प्रांतों में चुनाव हो गए, द्वैत शासन प्रणाली शुरुआत हुई केंद्र में, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हुआ।
भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को किया गया। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स जो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे, तो हमने सोचा कि इनको आज हम लोग सब लोग मिलकर के याद करते हैं। और हैं तो इसमें बहुत पॉइंट अभी, लेकिन हम इसको विस्तार से बाद में भी पढ़ाएँगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कुछ जो सिलेक्टेड पॉइंट हैं, जो परीक्षा उपयोग में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, उन्हीं पॉइंटों को हम हाइलाइट कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं आप लोगों को और याद करा रहे हैं। हम समझे आज तक की कितने अधिनियम, आज 1935 का अधिनियम भी याद कर लिया है। तो अधिनियम आज हम यहीं समाप्त करेंगे और आज का जो ये अधिनियम पढ़ाया है 1935 को, इसको भी आप लोग सब लोग अच्छे से याद कर लेंगे और सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब लोग लगे रहिए और हम आपके साथ प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही सरल भाव में अपनी क्लास को लाते हैं और याद कराने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।